हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है, अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान हैं, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, कैसे कैसे नंगा करके ले लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इंडिया में तो कम से कम नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं हो रहा। वो जो है इंडिया में एक तो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, फ़ौज मुदाखलत नहीं करती होगी और वहाँ पर करप्शन नहीं होगी और वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, उस मुल्क को सब अच्छा समझेंगे। आप ये मत समझें कि यहाँ पर जो जब बिज़नेस या जो भी चीज़ें होती हैं, ताल्लुकात होते हैं, सिर्फ एक बेसिस में नहीं होते कि मुसलमान या एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियन। और ये असल में जो मुल्क अच्छा होगा, अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया इज़ अ फ्लरिशिंग कंट्री। वो हमारे मुकाबले में उनकी डेमोक्रेसी बहुत सही है। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो मुल्क का हाल क्या है, कन्फ्यूजन है। एक आम बिजनेसमैन, एक आम वो यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाह रहा, सब यहाँ से भाग रहे हैं अपना मुल्क छोड़ छोड़ के। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम, मुस्लिम तो है ही नहीं हम इंडिया में, वो फिर भी मुसलमान है। वहाँ पर इंडिया में जब रमज़ान आते हैं, रोज़े आते हैं, तो वो सब चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्या अपने ही लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है, ये कश्मीर बनाया हुआ है। तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा? क्यों कहते हैं, या हमारे दिमागों में ये तासुर क्यों पाया जाता है कि जो हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान की जो सरकार है वो मुसलमानों से या इस्लाम से जो है वो नफरत करती है, वो एंटी मुस्लिम है या एंटी इस्लाम है? नहीं, वो एंटी मुस्लिम है, क्योंकि वो अपना उन्होंने जो मंशूर दिया है वो मुसलमानों के खिलाफ दिया है। अच्छा। गलती मुसलमानों की है। वो पहले तो उनको 47 में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है ये कुछ दिन में इंडिया ही बन जाना है। अच्छा। इसलिए नहीं आए थे। अच्छा। तो इसकी सजा मिल रही है उनको। लेकिन सर वो उन्हें कोई सजा नहीं मिल रही, वो तो बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। सजा तो हमें मिल रही है इंडिया से अलग होकर। सारे रो रहे हैं उधर। ये आपको किसने कहा? आप टीवी देखते हैं ना, आप उनके जो उधर लोग रहते हैं उनसे पूछे। सर उधर के ही लोगों ने एक वीडियो पैगाम पिछले दिनों भिजवाया और उन्होंने कहा कि हमारी फिक्र ना करें, पाकिस्तानी अपनी फिक्र करें, हम यहाँ एक बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। झूठ बोलते हैं। उन्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने? क्योंकि सऊदी अरब में मैं रहा हूँ, इंडियन भी मेरे पास काम करते रहे हैं। अच्छा। सिख भी करते रहे हैं, सब परेशान है। अच्छा, इंडिया से परेशान है क्योंकि अपनी मर्जी से वो ना नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा। अजान नहीं दे सकते, हर चीज में उनको रुकावट है। कोई मोहल्ले के लोग गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ मुसलमान को देखा उनको मारते हैं। अबे उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी यहाँ पर। कुछ 10% होंगे जिनको मिल रही है, बाकी सारे नीचे तबका है उनका। पाकिस्तान से भी गरीब है वो। सर आपको पता है कि हर साल एक रिपोर्ट शाया होती है जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि इंडिया ने अपनी गुर्बत पर बड़ा कंट्रोल किया है। कुछ भी नहीं किया। उधर जाकर सड़कों पे जाकर देखें। अच्छा। फिर आपको पता चलेगा। टीवी ना देखें आप। अच्छा। इंडिया का टीवी देखेंगे, वो इतना अच्छा है, उनके कपड़े, उनके मेकअप, हर चीज बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उधर जाके देखें, ये देखें पाकिस्तान देखें, माशाल्लाह, लोग कहते हैं गुर्बत है, कुछ नहीं है। अभी 2-2 हज़ार का बर्गर खा रहे हैं लोग। अच्छा, आप गए इंडिया? मैं नहीं गया, लेकिन मैं सऊदी अरब में सब इंडियन दोस्त थे मेरे, सारे फैमिली के साथ तल्लुकात थे। अभी भी मेरी बेटी उधर है, उसके सारे उधर उस इलाके में सारे इंडियन रहते हैं। तो उनको कुछ पता नहीं, उनको तो ये बर्गरों का नहीं पता है। अच्छा चले, नहीं पता उनको, ये इंडियन को KFC और बर्गर का नहीं पता। नहीं पता है। 10% लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, उनको पता है। गाँव में जितने लोग हैं हमसे ज्यादा गरीब हैं। अच्छा, ये मैं बात आपसे पहली दफा सुन रही हूँ, वरना मेरा तो आज तक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था वो ये था कि इंडिया जो है बहुत तरक्की कर गया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, अपने लोगों को एजुकेट कर रहा है, IT साइंस हर तरह की सहूलत दे रहा है। देखें उधर भी अभी जो अरबपति है ना, वो बहुत ज्यादा अरबपति हो गया है। जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब हो गया। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपने सुना पाकिस्तान की इस लेडी को और उस पुरुष को, जो कि क्या बातें कर रहा है उसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, हालांकि ये पाकिस्तानी जो लेडी है, इन्होंने जो बातें कही हैं उनमें से कुछ हद तक बातें ठीक भी नहीं हैं कश्मीर वगैरह को लेकर। लेकिन अब स्वाभाविक है, पाकिस्तान में हर आदमी बिल्कुल हीरे की तरह चमकेगा, ऐसा संभव नहीं है। पाकिस्तानी है तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि उस लेडी ने पाकिस्तान को ही आईना दिखाया है। ठीक है, लेकिन जो आईना इस लेडी ने दिखाया उसका उल्टा आईना ये अंकल दिखा रहे हैं। अब इस भाई ने तो ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिन पर यकीन कर पाना एक सामान्य वर्ग बुद्धि के लिए संभव ही नहीं है। कैसे नहीं है कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा गरीब है भारत। ये बात अब बताओ, यहाँ कहीं से भी कहीं तक ये तुकबंदी बैठती है क्या? मतलब
आप देखिए कि भारत का फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार अभी इस समय लगभग मतलब थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, लेकिन मिनिमम कह सकते हैं कि 600 बिलियन डॉलर। अब 600 बिलियन डॉलर कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। उस पाकिस्तान के हिसाब से जो 1-1 बिलियन डॉलर दुनिया से मांगता फिरता हो, 1 बिलियन डॉलर आप दुनिया से मांग रहे हो, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडारी 600 बिलियन डॉलर के आसपास है। और अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने सोने का रिज़र्व बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि करेंसी तो अप डाउन होती रहती है, लेकिन सोना तो सोना है, उसकी प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सोना ऐसी वस्तु है जो कभी भी आप कह सकते हो। अब जैसे नोट है, उस पर आपने गवर्नमेंट ने, जैसे कि हमारे यहाँ पे 500-1000 के नोट बंद हुए ना, वो बंद हो गए, वो कागज़ के सामान रह गए, लेकिन सोना थोड़ी ना बंद हो सकता है कि वो भी कागज़ के सामान रह जाए। सोना तो आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाकर चला सकते हैं। तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि ट्रस्टेड सोर्स होता है। तो गवर्नमेंट ने इस पर भी फोकस दिया है कि सोने का जो गोल्ड रिज़र्व है उसे कैसे बढ़ाया जाए, और उसे बढ़ाने के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से बहुत ज़्यादा सोना खरीद भी रही है। हालांकि भारत में लोगों के पास भी बहुत सोना है, 140 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पर इस देश में, तो सोना बहुत ज़्यादा है। आकलन किया जाए तो कहीं बहुत कीमत बैठती है उसकी, लेकिन सोना सोना होता है। चलो छोड़ो उस बात को, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी ये कह रहा है कि यहाँ ज़्यादा गरीब लोग हैं, यहाँ की सड़कें देखो। पाकिस्तान में मतलब कह सकते हो आपकी एकदम चमचमाती हुई सड़कें हैं, लेकिन भारत में सड़कें ही नहीं हैं। ये बातें ये क्यों कर रहा है? हालांकि इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं इन बातों का। ये बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि उस तक वही जानकारी पहुंचती है। आपका अब पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ अगर आप देखें तो वहाँ सिर्फ नैरेटिव ही चलाया जाता है। नैरेटिव किस तरह का? सिर्फ भारत के खिलाफ दिखाने वाली चीज़ें ही वहाँ पर प्रसारित की जाती हैं। ऐसा मुद्दा, अब जैसे कि आप देखिए ना, पाकिस्तान में आतंकी हमला होता है, पूरा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया स्टार्ट हो जाता है भारत को ब्लेम करने के लिए। अब भारत को ब्लेम ये लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, बिना किसी तथ्य और बिना किसी सबूत के। और जबकि ही पाकिस्तान के अंदर का ही आतंकी संगठन उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। जो आतंकी हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान का आतंकी संगठन ले रहा है, और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लेम कर रहा है भारत को। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं वो अपनी मीडिया को देख रहे हैं, तो वो तो समझ रहे हैं कि आतंकी हमला भारत ने करवाया है। तो इसी तरह का नैरेटिव इन लोगों तक पहुंचता है, और इन लोगों को लगता है कि नहीं, वास्तव में यही सच्चाई है। अब अक्ल उतनी नहीं है। अक्ल होती तो वो समझ पाते कि पैसा कैसे, किसी भी देश का आर्थिक स्थिति कैसे देखी जा सकती है। तो वो देखने के लिए सिंपल है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। $4 ट्रिलियन हमारा जो मतलब अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। और अब देखो तो मुश्किल से 2 साल, मुश्किल से अगर स्थिति ठीक रही तो, कुछ जैसे कि कोरोना जैसा कुछ वंडर नहीं होता है, मुश्किल से 2 साल लगेंगे, और 2 साल में बड़ी ही आराम से हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। क्योंकि जर्मनी और जापान ये दोनों अब बिलियन डॉलर के अंतर से रह गए। ट्रिलियन डॉलर का अंतर नहीं रहा, बिलियन डॉलर का अंतर रह गया है। तो अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से इंडिया की चल रही है उस हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा समय लगना तो नहीं चाहिए। ये इन्हें समझ में नहीं आता। अब इनको ये क्या पता कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, उतनी समझ ही नहीं है। क्योंकि पढ़ा क्या है, गजबा हिंद और जिहाद, बस ये 2 चीज़ें इन्होंने पढ़ी हैं। तो अब इनको साइंस का कुछ नॉलेज हो, अर्थशास्त्र का कोई नॉलेज हो, तो स्वाभाविक है इन्हें समझ आए ये चीज़ें कि अर्थव्यवस्था से किसी देश की आर्थिक स्थिति को आप माप सकते हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, यानी कि भारत के पास पैसों की अभी कोई कमी नहीं है। दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश भारत है, और पाकिस्तान का कहाँ नंबर आता है वो इन्हें पता ही नहीं होगा, क्योंकि इनको लेना देना ही नहीं। अब आप बताइए कि यहाँ पर भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है गवर्नमेंट, 80 करोड़ लोगों को। अब ऐसा नहीं है कि 80 करोड़ गरीबी है, हालांकि जिसके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं होती ना उसे राशन मिलता है। कमाने को तो वो अदर सोर्स से पैसा कमा ही रहा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है 80 करोड़ गरीबी हैं,
आप अपने आसपास देखोगे राशन लेने वालों को, वो राशन तो उनके लिए मनोरंजन है, बाकी कमाने के कई ज़रिए हैं उनके पास। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उसी पर निर्भर रहते हैं, तो उनके बारे में आप कह सकते हो। और उसी पाकिस्तान में यहाँ पर मुफ्त में मिल रहा है, वहाँ पर 200 रुपये किलो तक आटा पहुँच जाता है। आप कल्पना कीजिए, 350 रुपये पेट्रोल है, उनकी करेंसी भी डॉलर के मुकाबले 350 पे पहुँच गई है। लेकिन ये बातें इन्हें कभी समझ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तानी है।